मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। ये एक तवील हदीस है। इसमें है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू ज़र, तुम्हारे लिए अपनी बीवी से जमा करने में अजर है। उन्होंने कहा, मैंने अपनी शहवत पूरी की, उसमें अजर कैसा होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हारा बेटा हो, फिर वो बालिग हो जाए और तुमको उससे खैर की उम्मीद भी हो, इतने में वो फौत हो जाए, तो क्या तुम सवाब की नियत के साथ सब्र करोगे? उसने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने उसको पैदा किया था? उन्होंने कहा, जी नहीं, अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उसको हिदायत दी थी? उसने कहा, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने उसको रिस्क दिया था? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको रिस्क दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह जमा के जरिए हलाल को तलाश कर और हराम से इज्तिनाब कर। बस अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो उसको जिंदा रखेगा और चाहा तो उसको फौत कर देगा, और इसमें तेरे लिए आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। अक़लियती तलबा को तालीमी मैदान में परवान चढ़ाने बीआरएस हुकूमत के तारीखी इक़दामात। तालीम से तरक्की मुमकिन। अर्बन एमएलए बीगाला टिमरेस की ज़ेरे तामीर इमारतों का लिया जायजा। बीआरएस हुकूमत ने तालीम को मियारी बनाने के मकसद से जो तब्दीलियां की, वो तलबा के लिए फायदेमंद। प्राइवेट के मुकाबले सरकारी स्कूल्स में तलबा की तादाद में काबिल लिहाज इजाफा। आरटीसी चेयरमैन बाज रेड्डी। धरनी पोर्टल किसानों गरीब अवाम पर बोझ। धरनी पोर्टल को बर्खास्त किया जाए, कांग्रेस का मुतालबा। जिला भर में धरनी पोर्टल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। अरसापल्ली नेहरू पार्क बोधन बस स्टैंड चौराहों पर ना ही सिग्नल कारकट ना ही ट्रैफिक जवाब, जिससे हादसात का खतरा। सिग्नल्स को कारकट बनाने का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। अक़लियतों को तालीमी मैदान में उभारते हुए ही तरक्की का हिस्सा बनाया जा सकता। तालीम से तरक्की मुमकिन है। अक़लियती तालिबात को तमाम तर असली सहूलतों के साथ मियारी तालीम फराहम करना हुकूमत तेलंगाना का मकसद है, और शहर के नवाही इलाके में 4 स्कूली इमारतें करोड़ों की लागत से तामीर की जा रही, ताकि आसानी के साथ तालीम दी जा सके। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का बयान। ज़ेरे तामीर स्कूली इमारतों का किया दौरा। शहर के नवाही इलाके धर्मपुरी हिल्स में तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स की ज़ेरे तामीर इमारतों का अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने दौरा करते हुए तामीरी कामों पर ओहदेदारान से बातचीत की। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की आमद पर 12वें डिवीजन इमाम कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर ने एमएलए का वालाना इस्तकबाल किया, शालपोशी गुलपोशी की, गुलहार पेश किए और डिवीजन में जारी तरक्याती कामों और मजीद तरक्याती कामों के फंड से मुताल्लिक बातचीत की। मुकामी अवाम ने भी अर्बन एमएलए का पुरतपाक खैर मकदम किया। इसी तरह 13वें डिवीजन कॉर्पोरेटर हारून खान व अवाम ने भी एमएलए को तहनीत पेश करते हुए वालाना इस्तकबाल किया। एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने तामीरी कामों का जायजा लिया और मीडिया से बात करते हुए बताया कि जुमला 4 टिमरिस की स्कूली इमारतें तामीर की जा रही। एक इमारत के काम मुकम्मल हो चुके। लड़कियों तालिबात के लिए स्कूल कायम किए जा रहे और इन 4 टिमरिस स्कूलों में जुमला 2500 तालिबात तालीम हासिल करेंगी और फी स्कूल के लिए बीआरएस हुकूमत 18 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्तलिफ मुकामात पर किराए की इमारतों में चलाए जाने वाले स्कूल्स को
यहाँ मुंतकिल किया जाएगा और मियारी तालीम के साथ साथ हॉस्टल की सहूलत होने का इजहार किया और तालीमी मैदान में अक़लियतों बिलखुसूस तालिबात को परवान चढ़ाने के मकसद से ही हुकूमत काम कर रही। इस मौके पर अर्बन एमएलए के हमरा डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर शकील अहमद फाजिल, टाउन सेक्रेटरी शहबाज अहमद व दीगर मौजूद थे। निजामाबाद शहर में नागारम एरिया में जो पेंटर कॉलोनी, वेंगलराव नगर, रेवर्स कॉलोनी है, उसके बगल में 4 स्कूल बनाया जा रहा है। एक गर्ल्स के स्कूल है। एक स्कूल को 18 करोड़ रुपए से स्कूल और हॉस्टल दोनों भी बनाया जा रहा है। एक स्कूल में 640 गर्ल्स पढ़ेंगे। अभी एक स्कूल ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, उसमें स्टूडेंट्स भी शरीक हो गया है। 1 साल में बाकी का 3 स्कूल भी कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे 2500 बच्चे यहाँ पे रहेंगे। ये खुशी की बात है कि टिम्बरीज के जो स्कूल्स बन रहे हैं यहाँ पे और हमारे बच्चे इतने अच्छे एरिया में, इतने अच्छे बिल्डिंग्स में, और यहाँ पे रास्ता हम सारंगपुर से और हमारे किला से भी बहुत डबल रोड बना के ज़बरदस्त कनेक्टिविटी भी हम लोग कर रहे हैं। और इसके बाद एक यूनिवर्सिटी का माहौल हम क्रिएट करना चाहते हैं। और जैसे मतलब एक स्कूल अहमदपुरा कॉलोनी में, एक मुनपल्ली में है, एक माकलूर में है, क्योंकि जगह नहीं रहने की वजह से इधर उधर किराए बिल्डिंग में थे। अभी एक करके एक ही जगह आ रहे हैं। और हमारे केसीआर साहब को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो हमारे बच्चों के लिए ऐसा बड़ा बिल्डिंग्स बना रहे हैं और बच्चे भी अच्छा पढ़ के हमारे तेलंगाना के लिए नाम रोशन करना चाहिए। रियासत में कांग्रेस पार्टी की जानिब से धरनी पोर्टल स्कीम मुस्तरद करने के मुतालबे को लेकर जिला मंडलों में जबरदस्त धरने कामयाब। तेलंगाना पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के मुताबिक रियासत भर के गांव मंडलों में कांग्रेस पार्टी की जानिब से धरने मुनक़िद किए गए। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों पर थोपे गए धरनी पोर्टल स्कीम को फौरन मुस्तरद करने और किसानों को राहत देने के मुतालबे किए गए। जिला भर में किए गए कांग्रेस पार्टी की जानिब से धरना प्रोग्राम कामयाब रहा। जिले के माकलूर मंडल ऑफिस के सामने कांग्रेस कायदीन ने धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें धरनी पोर्टल स्कीम को मुस्तरद करते हुए किसानों को राहत देने की मांग की गई और हुकूमत की तानाशाही पर नारे लगाए गए। इस मौके पर मंडल कांग्रेस पार्टी सदर वेंकटेश्वर राव ने बात करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत के लाए गए धरनी पोर्टल स्कीम से किसानों के मसाइल में इजाफा हो गया। धरनी पोर्टल मसाइल को लेकर ऑनलाइन में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद मसाइल का हल नहीं किया जा रहा। सीएम केसीआर इलेक्शन के मौके पर किसानों को कर्ज माफ करने के वादे को पूरा करें। इस मौके पर मंडल कांग्रेस कायदीन गंगाधर गौड़, डी पोशेट्टी, डॉक्टर रवि प्रकाश, जी रवि, दीगर कायदीन भी मौजूद थे। రేవంత్ రెడ్డి గారి అధ్యక్షుని ఆదేశానుసారం మరి రైతులకు నష్టపోతున్నటువంటి అనేక హక్కుల మీద మండలాది వారీగా మండలం ముందట తహసీల్దార్కి నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ధర్నా చేయడం జరిగింది। మరి ఇప్పుడే ధరణి వెబ్సైట్ని అనేక లోపాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ధరణి వెబ్సైట్ని రద్దు చేయాలని చెప్పి, రెవెన్యూ చట్టం తీసుకురావాలని చెప్పి, మరి వెంటనే ఏదైతే ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక రైతులకు రుణమాఫీ ఇస్తా అని చెప్పేసి మోసం చేసిండ్రు। ఇప్పటికీ రైతులకు రుణమాఫీ లేదు కాబట్టి ఏదైతే డిసెంబర్ 2018 డిసెంబర్ 1 తర్వాత ఎంతైతే రైతులకు బాకీ ఉన్నారో మొత్తం వెంటనే ఖాతాలకు పడేటట్టు చేయాలి, లేకపోతే ఈ ప్రభుత్వాన్ని మెడలు వంచుతాం ఈ రానున్న రోజుల్లో। लेकिन मूसरा मंडल में पीसीसी रेवंत रेड्डी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी सदर के लक्ष्मण की क़ियादत में मुकामी तहसील ऑफिस के सामने धरना देते हुए धरनी पोर्टल स्कीम को मुस्तरद करने तहरीरी याददाश्त पेश की गई। कांग्रेस पार्टी सदर के लक्ष्मण ने बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत धरनी पोर्टल स्कीम को मुस्तरद करते हुए किसानों के खर्चात की माफी करे और काश्त करने वाले किसानों को इनकी जमीन के पट्टे अलॉट करे। टीआरएस हुकूमत किसानों को हर तरीके से धोखा दे रही, धरनी के नाम पर किसानों पर टैक्स का बोझ डालना चाहती है, जो सरासर गलत है। किसानों को इंसाफ मिलने तक कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ रहेगी और किसानों के हकूक के लिए लड़ते रहेंगी। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस किसान कायद टी राजू, सीनियर कांग्रेस कायदीन हरि नारायणा, यूथ कांग्रेस सदर श्रीकांत, नायब सदर ए शंकर, साबिका एमपीटीसी किशन रेड्डी, वार्ड मेंबर अशोक, चिंटू, इम्तियाज, के गंगा प्रसाद वो दीगर मौजूद थे। रेंजल मंडल मुस्तकल में कांग्रेस पार्टी की जानिब से जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया गया। टीआरएस हुकूमत किसान खिलाफ पार्टी के नारे लगाए। इस मौके पर मंडल सदर मुबीन खान ने बात करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत अवाम किसानों को मसाइल से दो चार करे। हुकूमत की नासमझी से किसान अराजियों के मुतालिक उलझन में पड़ गए। इन्होंने हुकूमत से किसानों के मसाइल की यकसुई करने और
धरनी पोर्टल स्कीम को मुस्तरद करने का मुतालबा किया। धरनी पोर्टल से किसानों को टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया। गुज़िश्ता निजाम शुगर फैक्ट्री की जमीनों को फरोख्त करते हुए हुकूमत ने मजदूरों के साथ नाइंसाफी की, जबकि वाइस राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में फैक्ट्री मजदूरों को जमीनों के साथ लोन्स देते हुए इन कर्जों को वाइस राजशेखर रेड्डी हुकूमत ने माफ भी कर दिया। अब टीआरएस हुकूमत में धरनी पोर्टल स्कीम से गरीबों को अपनी जमीन खरीद फरोख्त पर रजिस्ट्रेशन भी रोक दिए गए, जिससे अवाम परेशान है। इस मौके पर इन्होंने हुकूमत से धरनी पोर्टल स्कीम को मुस्तरद करते हुए किसानों के कर्जों को माफ करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस मंडल कायदीन सुरेंद्र गौड़, राजशेखर व दीगर मौजूद थे। లోటుపాట్లు తొందరలో పూర్తి చేయమని చెప్పి ప్రభుత్వానికి వినతి పత్రం ఇవ్వాలని గౌరవ మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారి పిలుపు మేరకు ఈరోజు ఎంఆర్ఓ రేంజల్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా బోధన్ నియోజకవర్గంలో రాష్ట్రంలో ఉన్న సమస్యలు వేరు, బోధన్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న సమస్య వేరు. కాబట్టి బోధన్ నియోజకవర్గంలో గత ప్రభుత్వాలు ఎన్ఎస్ఎఫ్ ఫ్యాక్టరీని అమ్మేసినప్పుడు ఆ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే కూలీలకు సంబంధించి ఏం చేయాలి అని నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఆనాడు ఉన్న ప్రభుత్వం కూలీలకు 5,000 వాటాగా 15,000 ఆయా వారి వారి కార్పొరేషన్ల ద్వారా 15,000 లోన్లు ఇప్పించడం జరిగింది. అటు తర్వాత కొన్ని రోజులకు పరిస్థితులు మారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక గౌరవనీయులు మహానేత రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు సంబంధిత కార్పొరేషన్లకు సంబంధించిన లోన్లన్నీ పూర్తిగా మాఫీ చేయడం జరిగింది. ఎన్ఎస్ఎఫ్ వాళ్ళు భూమి ప్రభుత్వం కేటాయించినప్పుడు అందులో ఒక కండిషన్ అనేది ఒకటి పెట్టడం జరిగింది. 15 సంవత్సరాలు ఏదైతే रियासती हुकूमत की जानिब से लाई गई तालीमी तब्दीलियां तलबा के लिए फायदेमंद, इसलिए प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूलों में तलबा की तादाद में इजाफा होने लगा है। रूरल एमएलए आरटीसी रियासती चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन का जलसे से खिताब। जकरानपल्ली मंडल मुस्तकर में 2 करोड़ 5 लाख की लागत से कस्तूरबा गांधी स्कूल जूनियर कॉलेज बिल्डिंगों का रूरल एमएलए आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने जलसे से खिताब करते हुए बताया कि तलबा को सेहतमंदी के साथ अच्छी मियारी तालीम हासिल करते हुए ऊंचे मुकाम पर पहुंचने की हुकूमत की ख्वाहिश है। बारीक चावल, अच्छी रिहाइश, मियारी तालीम के साथ तलबा को रोशन मुस्तकबिल के लिए सीएम केसीआर की दिली ख्वाहिश है, इसलिए सीएम केसीआर तालीम को ही ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। गुज़िश्ता की हुकूमतें रेसिडेंशियल स्कूलों और हॉस्टलों को नजरअंदाज किए, लेकिन टीआरएस हुकूमत तालीम को लेकर कॉर्पोरेट तर्ज की तालीम के ख्वाह है। इस प्रोग्राम में डीईओ दुर्गा प्रसाद, मुकामी एमपीपी के विमला, डीसीएमएस चेयरमैन एस मोहन, केजीबीवी प्रिंसिपल, दीगर कायदीन भी मौजूद थे। కేజీబీ హాస్టల్ బిల్డింగ్ నిర్మాణం చేసుకుని ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం జరిగింది. ప్రభుత్వం విద్యాపరంగా బడుగు బలహీన వర్గాల పిల్లలకు వాళ్ళు మంచి ఉన్నతమైన చదువులు చదవాలని, వారి భవిష్యత్తు బాగుపడాలనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కేజీబీ కాలేజ్ కానీ తర్వాత రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కానీ నిర్మాణం చేసి సంవత్సరానికి ఒక స్టూడెంట్ వెనుక 1,20,000 రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారు. కాబట్టి వారికి ప్రతి ఒక్కరు ధన్యవాదాలు తెలియాలి. మరి మన పిల్లలకి ఈ విధంగా మంచి విద్యను అందిస్తారు. शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों में 2.5 करोड़ की लागत से तरक्याती कामों का अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता के हाथों संगे बुनियाद। पटना प्रगति फंड्स के जरिए तरक्याती काम जारी। शहर के दुबा इलाके जिला ऑफिस के सामने अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता, मेयर डी नीतू किरण के हाथों सीसी ड्रेन के कामों का संग बुनियाद डाला गया, जिसकी लागत 2 करोड़ रुपए बताई जाती है, जो पटना प्रगति फंड्स के जरिए जारी किए गए। इस काम को मजबूत और मियारी तौर पर मुकम्मल करने का एमएलए गणेश गुप्ता ने ओहदेदारों को हिदायत दी और बताया कि सीसी ड्रेन के काम पूरा होने से बारिश में होने वाले मसाइल, बारिश का पानी रोडों पर जमा नहीं होगा और अवाम मसाइल से दो चार ना हो पाएंगे। बादजा इन्होंने 49वें डिवीजन में पुसल गली में सीसी रोड तामीर के लिए एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने संगे बुनियाद डाला। इस रोड की खस्ता हालत पर मुकामी कॉर्पोरेटर ने एमएलए के इल्म में ये बात बताई, जिस पर एमएलए गणेश गुप्ता ने सड़क की तामीर के लिए 50 लाख रुपए मंजूर किए, जिसके कामों के आगाज से मुकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिका मेयर आकोला सुजाता, कॉर्पोरेटर पी प्रवलिका, शिवाचरण, एम विजय व दीगर भी मौजूद थे। रियासती मरकजी हुकूमतें किसानों गरीब अवाम के मसाइल की एकसुई में नाकाम हो चुकी। इस महीने की 26 को एडपल्ली में बड़े पैमाने पर धरने में शामिल होने की अपील।
तेलंगाना जरी मजदूर संगम जिला कमेटी की क़ियादत में एटपल्ली मंडल के जमलम गांव में सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर संगम जिला सदर वाई गंगाधर, नायब सदर पी लिंगम ने बात करते हुए बताया कि मरकजी रियासती हुकूमतें किसानों, जरी मजदूरों, तमानियत रोजगार मजदूरों, शजरकारी करने वाले मजदूरों के मसाइल को हल करने से कासिर है। बेघर अफराद को डबल बेडरूम्स दिए जाने की बात अब सिर्फ ख्वाब बनकर रहेगी। हुकूमत कम से कम इंडिविजुअल घर भी नहीं दे रही, जाती घरों को बनाने में कोई लोन मदद भी नहीं कर रही। बीड़ी मजदूरों को भी कोई पेंशन की मंजूरी नहीं दे रही। मजदूरों को सफेद राशन कार्ड जारी न किए जाने से गरीब आवाम परेशानियों में है। किसानों को जरी कर्जे भी आज तक माफ नहीं किए गए, जिससे किसान कर्जों में मुब्तला हो चुके। मरकजी रियासती हुकूमतें मजदूरों के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी। मजदूरों के मसाइल की यकसुई के लिए इस महीने की 26 तारीख को एटपल्ली एमडी ऑफिस के सामने बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म किए जाने के लिए बड़े पैमाने पर बीड़ी मजदूर, तमानियत रोजगार मजदूर, किसान धरने को कामयाब करने की अपील की। కేంద్రంలోని ఎంపీడీఓ ఆఫీసు, ఎండిఓ ఆఫీస్ కాడ ఉపాధి కూలీలు, వ్యవసాయ కూలీలు, వన సేవకులది ధర్నా ఉంది. ఇప్పటికే అనేక గ్రామాలలో 3 నెలల నుంచి 4 నెలల నుంచి ఉపాధి బిల్లు, అట్లాగే వన సేవకుల బిల్లులు రాక కూలీలు, వ్యవసాయ కార్మికులు, ఉపాధి కూలీలు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. ఈ సమస్యల పరిష్కారం కోసము శనివారం నాడు 26వ తారీఖు నవంబర్ 11 గంటలకు ఎంపీడీఓ ఆఫీస్ కాడ ధర్నా ఉంటుంది. ఎడపల్లి మండలంలో ఉన్నటువంటి 17 గ్రామాల నుంచి వనసేవకులు, ఉపాధి కూలీలు, వ్యవసాయ కూలీలు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి ఈ ధర్నాని జయప్రదం చేసి మన ఉపాధి కూలీల సమస్యల పరిష్కారం కోసం మనం అందరం పనిచేయాలా. దీనికి తెలంగాణ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు ఏషల గంగాధర్, తెలంగాణ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి పెద్ది వెంకటరాములు, అట్లాగే జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు లింగము తదితరులు హాజరవుతున్నారు. కాబట్టి न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के आवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बासानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को आवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाई अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें। डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें। केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधन रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में
एनेस्थेशिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी वो ऑब्स्ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स वो न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक हड्डियों, ट्रॉमा वो जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। नवी पेट के ZP हाई स्कूल में अंडर 16 रियासती सतह पर जूनियर नेटबॉल टूर्नी खेल खेला जाएगा। इस खेल को डे एंड नाइट मुनाकिद किए जाने के लिए 3 मुख्तलिफ मैदानों की तैयारी अमल में लाई गई। नवी पेट मंडल मुस्तफर के सरकारी स्कूल में इस महीने की 25 तारीख से 27 तारीख तक रियासती सतह पर नेटबॉल टूर्नी खेल का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर MEO गणेश राव ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासत के तलबा व तालिबात की 17 जिलों से तकरीबन 500 खिलाड़ियां नेटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर खिलाड़ियों के लिए बेहतर इंतजामात अमल में लाए गए। फील्ड लाइट्स रोशनी में डे एंड नाइट मैच मुनाकिद किए जाएंगे। जुमे के दिन दोपहर के औकात में मैच का आगाज होगा, जिसमें ZP चेयरमैन D विठल राव, DEO दुर्गा प्रसाद, जिला खेल ओहदेदार मुतियालू, मंडल कायदीन मेहमान खुसूसी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। खुसूसी वेबसाइट के जरिए तमाम को इत्तला दी जाएंगी। जिला परिषद ఉన్నత పాఠశాలలో రాష్ట్ర స్థాయి నెట్బాల్ కార్యక్రమం పోటీ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం జరుగుతుంది। 25, 26, 27 ఈ 3 రోజుల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక జిల్లాల నుంచి క్రీడాకారులు పాల్గొనడం జరుగుతుంది। అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి వేరువేరుగా వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా మధ్యాహ్న భోజన కార్యక్రమాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఈ క్రీడా పోటీలకు సంబంధించినటువంటి గ్రౌండ్ కూడా చాలా నీట్గా తయారు చేసాం। రేపటి కార్యక్రమానికి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేస్తున్నారు। అదేవిధంగా జిల్లాధికారి మా జిల్లా విద్యా तेलंगाना तरक्याती कामों में सबसे आगे। CM KCR की हुकूमत से अवाम खुश और मुतमईन है। बीजेपी कायदीन झूठे प्रोपेगेंडा इल्जामात के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे। शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी चेकों के जरिए रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन का अवाम से खिताब। जकरानपल्ली मंडल के रईतु वेदिका में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के 70 चेकों की तकसीम अमल में लाएगी। रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए मंडल के मुख्तलिफ गाँव के 70 मुख्तलिफ अफराद में 70 लाख रुपए से जायद के चेक्स की तकसीम की। इस मौके पर इन्होंने अवाम से खिताब करते हुए बताया कि CM KCR की जानिब से गरीब लड़कियों की शादी में इमदादी चेक दिया जाना बहुत बड़े दिल की बात है। CM KCR को गरीब अवाम इनकी बेटियों की शादी पर फराख दिली से 1 लाख रुपए से जायद मंजूर किए जाना गरीबों पर इनकी मोहब्बत का अंदाजा लगाया जा सकता है। CM KCR की क़ियादत में तेलंगाना में तरक्याती कामों को खतियत की जा रही। हर फर्द को इमदादी स्कीमों से मुस्तफीद होने की राह हमवार की जा रही। बीजेपी कायदीन झूठ के सहारे अवाम को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। D अरविंद MP बनने के बाद से आज तक रूरल हल्के में कोई तरक्याती स्कीम नहीं आई, कोई फंड्स की मंजूरी नहीं। 5 दिन में हल्दी बोर्ड लाने के झूठे वादे को आज तक पूरा ना कर सका। बीजेपी कायदीन अब TRS MLAs को खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। बीजेपी कायदीन अब MLC के कविता CM KCR TRS पार्टी पर झूठे इल्जामात प्रोपेगेंडा के जरिए कुछ नहीं कर पा रहे। बीजेपी कायदीन को अवाम अब सीधा सबक सिखाएंगे। इस प्रोग्राम में DCMS चेयरमैन S मोहन, MPP K विमला, वाइस MPP M तृप्त रेड्डी, दीगर कायदीन मौजूद थे।
ఎవరైతే జాయిన్ మన పోటీ చేసిన ఆ రోజు 120 మంది 120 మంది వాళ్ళు కూడా కనువప్పుడాలి అడుగుతారు సిగ్గు లేకుండా నిలబడే మాటలు కొంచెమన్నా ఆలోచన ఉండాలి మనం 5 రోజుల్లో పాస్పోర్ట్ తీస్తా అని మాట్లాడాడు బాండ్ పేపర్ రాసి సిగ్గు శరం లేడు ఒక మాట నేను చెప్తే ఎప్పుడన్నా ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు 100 మందికి 90% మందికి చేస్తున్నాం 10 మందికి చేయను అరే 10 మందికి చేయలేదు భయపడతాను నేను 140 మందిలా ఏమైంది కదా చేస్తాను చేయకపోతుంటే అరే సారీ బాబు చేస్తాడు చెప్తాను పొరపాటు జరిగి చేస్తాడు బట్ సిగ్గులేడికి ఏమైందంటే ఎన్నిసార్లు అడుగుతాం మనకి 100 సార్లు విన్నాం మనం ఇంకెన్నిసార్లు అడుగుతాం మనం తిరుగుతాం మనం ఎన్నిసార్లు తిరుగుతాం మనం 2 సార్లు 3 సార్లు తిరుగుతాం లంగాడు నన్ను ఇష్టపడి రాకపోయిందంటున్నాం దాంట్లో అయిపోయినాడు లంగాడు ఊళ్ళల్లో పైసలు ఎక్కువటోడు మాట తప్పటోడు లంగాడు పచ్చి లంగాడు మంత మనకి ఎదురు అంటున్నాడు అది లంగ అయిపోయినాడు దేశంలో బీజేపీ కూడా అంతే ఏం పని చేయకూడదు ఎలక్షన్ల ద్వారా గెలిచిన ప్రభుత్వం పడగొట్టున్నాం మనం 100,000 కోట్లు నాలాంటి ఎమ్మెల్యే ఉన్నానుకో ఎమ్మెల్యే కొనుక్కోవాలని 40,000 కోట్లు ఇస్తారు 50 కోట్లు ఇస్తే ఎమ్మెల్యే కొనుక్కోవచ్చు మహారాష్ట్రలో కొన్నారు ఇట్లా 8 రాష్ట్రాల్లో కొన్నారు దొంగలు अरसापल्ली चौराहा व दीगर चौराहे पर हमेशा ही ट्रैफिक, लेकिन इन चौराहों पर ना ही सिग्नल्स और ना ही ट्रैफिक जवान, जिससे हादसात का खतरा। 2 रोज कबल अरसापल्ली में पेश आए सड़क हादसा भी इसी की वजह। बोधन बस स्टैंड चौराहे पर मालापल्ली चौराहा, अरसापल्ली चौराहे पर कई साल कबल तंसीब किए गए सिग्नल खराब हो चुके, जिनकी आज तक मरम्मत नहीं की गई। इन ट्रैफिक सिग्नल्स को फौरी कारकर्द बनाने का अवाम बार बार मुतालिबा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है ट्रैफिक पुलिस और मुंतखिबा कायदीन को इन सिग्नल्स को कारकर्द बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं। जबकि बोधन रोड से रोजाना सैकड़ों हजारों तलबा व तालिबात आमदो रफ्त करते हैं। आला ओहदेदार और मुंतखिबा सियासी कायदीन आज तक बोधन रोड के सिग्नल्स को कारकर्द बनाने क्यों तवज्जो नहीं दे रहे, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हालिया दिनों में देवी टाकिस चौराहा रूबरू निखिल साई इंटरनेशनल होटल पर ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए सिग्नल खराब होने पर फौरी नया सिग्नल की तंसीब अमल में लाएगी, ताकि यहां पर हादसात के खतरे को कम किया जा सके और ट्रैफिक के बहाव को बाकायदा बनाया जा सके। बोधन रोड किला रोड से रोजाना कई धान भूसा मुरम रेत के अलावा दीगर अशिया से लदी ओवरलोड गाड़ियों की वजह से सड़कों पर हादसात का खतरा बढ़ता जा रहा। शहर के अवाम का जिला इंतजामिया से मुतालिबा है कि बड़ी गाड़ियों को शहर में दिन के मसरूफ औकात में दाखिला ममनू करार दिया जाए। सिर्फ रात के औकात में ही बड़ी गाड़ियों का शहर में दाखिला हो, ताकि ओवरलोड और बड़ी गाड़ियों से होने वाले हादसात को रोका जा सके। और ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ R&B और ट्रैफिक महकमे के ओहदेदार खामोश तमाशाई बने हुए हैं और हादसा होने के बाद कार्रवाई के लिए पहुंचते हैं। बड़ी गाड़ियों में ओवरलोड के बावजूद कब्ल अज वक्त कार्रवाई नहीं की जा रही। शहरी इलाकों के अलावा देहातों में ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। निजामाबाद शहर के अरसापल्ली चौराहे पर ट्रैफिक जाम के बावजूद महकमा पुलिस और ट्रैफिक ओहदेदारों की जानिब से इस मसरूफ तरीन चौराहे पर नस्ब करदा ट्रैफिक सिग्नल नाकारा होने के बावजूद दुरुस्तगी अमल में नहीं लाई जा रही, जिसकी वजह से जानलेवा हादसा पेश आ रहे। कल से पहर के वक्त एक तेज रफ्तार ओवरलोड लारी ने सड़क उबूर करने वाले ज़ईफ शख्स को रौंद डाला। इस हादसे में ज़ईफ शख्स का जिस्म लारी की जद में आकर पाश हो गया। मुकामे हादसे पर इंतहाई दिलखराश मंजर दिखाई दे रहा था। महलूक शख्स की अरसापल्ली के साकिन माधव राव 78 साल की हैसियत से शनाख्त की गई। अरसापल्ली चौराहे पर जानलेवा हादसात के रोकथाम के लिए ट्रैफिक सिग्नल को बहाल करने का मुतालिबा किया जा रहा है। पुलिस स्टेशन से रुजू होने वाले दरख्वास्त गुजारों से पुलिस ओहदेदारान व पुलिस जवान इज्जत से पेश आए, खौफजदा ना करें। अवाम के ताउन से ही जराइम का खात्मा मुमकिन। पुलिस स्टेशनों में खिदमत अंजाम देने वाले ज्यादातर ओहदेदारों पर सियासी असर रसूख दिखाई देता है। आम दरख्वास्त गुजार से पुलिस ओहदेदार नर्म रवैये में गुफ्तगू करने के बजाय सख्त लहजा इस्तेमाल करते हुए वेस्ट जोन हैदराबाद IG कमल हासन रेड्डी ने सालाना तनखी के मौके पर डिचपल्ली पुलिस स्टेशन की तनखी के दौरान ओहदेदारों को ये हिदायत जारी की
दरख्वास्त गुजारों पर पुलिस ओहदेदार वर्दी का धौंस जमाते। जब कोई सियासी लीडर या इनका चमचा पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है तो नर्म गुफ्तगू करते हैं। इस रवैये को बदलने की जरूरत है। न्यूट्रिशन हेल्थ ट्रैकिंग सिस्टम से आंगनवाड़ी सेक्टरों के काम आसानी से होने का अंदाजा हो सकता है और इस सिस्टम से आंगनवाड़ी टीचर्स को हर दिन 14 किस्म के रिकॉर्ड लिखने में मदद मिल सकती है। ICDS CDPO जानकी का बयान। इड़पली मंडल के नेहरू नगर में ICDS की क़ियादत में आंगनवाड़ी सेंटरों में न्यूट्रिशन हेल्थ ट्रैकिंग सिस्टम के मुताल्लिक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर CDPO जानकी मंडल सुपरवाइजर विनोदा ने बात करते हुए बताया कि इस ट्रैकिंग सिस्टम के मुताल्लिक टीचर्स को शऊर बेदारी हासिल होने पर ऑनलाइन के जरिए काम करने, रिपोर्ट तैयार करने में आसानी होगी। आंगनवाड़ी टीचर्स को हर दिन 14 किस्म के रिकॉर्ड लिखने होते हैं। ये नई ट्रैकिंग सिस्टम से इन कामों में आसानी होती है। ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए रोजाना बच्चों की हाजिरी, हामिला खवातीन की तादाद, जचाओं की तादाद, सेंटर्स में आकर काम करने वाले खवातीन की तादाद लिखे जाने में आसानी होती है और इसके अलावा मंडल सुपरवाइजर की सतह से लेकर हैदराबाद कमिश्नरेट ऑफिस तक इनके कामों का जायजा भी आसानी से मिल सकता है और आंगनवाड़ी सेंटर्स का गांव में खुले या बंद रखे जाने की इत्तला भी मिल जाती है। ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ అనే యాప్ గురించి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అట్లనే సూపర్వైజరీ ఫీడింగ్ ప్రోగ్రామ్ SSFE గురించి కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ న్యూట్రిషన్ హెల్త్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ వల్ల టీచర్స్కి పరిభారం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ టీచర్స్కి 14 రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి. వీళ్ళు ఒకవేళ డైలీ యాప్లో ఎంట్రీ చేసినట్లయితే పనిభారం అనేది తగ్గుతుంది. కరెక్ట్గా రిపోర్ట్ అనేది కూడా కరెక్ట్గా వస్తుంది. దాంట్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా గర్భిణీలు, బాలింతలు, పిల్లల యొక్క హాజరు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం వలన వాళ్ళకు అయ్యే ఖర్చులు కూడా అందులోనే జనరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ 14 రిజిస్టర్ల మొత్తం మెసేజ్ కూడా అందులోనే డేటా ఉంటుంది వీళ్ళకి ఈజీగా ఉండడానికి. అట్లనే మన డిస్ట్రిక్ట్లోనే ఫస్ట్ ఇది SSFE అనేది మనకు సూపర్వైజర్ సప్లిమెంటరీ ఫీడింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇంతకుముందు మనము ఎత్తుకు తగ్గ బరువు లేని పిల్లలకు ఓన్లీ సూపర్వైజరీ ఫీడింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళము. ఇప్పుడు స్పెషల్గా ఇక్కడ మనము వాళ్ళకి ఐడెంటిఫై చేసి इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। अक़लियती तलबा को तालीमी मैदान में परवान चढ़ाने BRS हुकूमत के तारीखी इक़दामात। तालीम से तरक्की मुमकिन। अर्बन MLA बीकाला। टिमरेस की ज़ेरे तामीर इमारतों का लिया जायजा। BRS हुकूमत ने तालीम को मियारी बनाने के मकसद से जो तब्दीलियां की वो तलबा के लिए फायदेमंद। प्राइवेट के मुकाबले सरकारी स्कूल्स में तलबा की तादाद में काबिले लिहाज इजाफा। RTC चेयरमैन बाज रेड्डी। धरनी पोर्टल किसानों गरीब अवाम पर बोझ। धरनी पोर्टल को बर्खास्त किया जाए, कांग्रेस का मुतालिबा। जिला भर में धरनी पोर्टल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। अरसापल्ली नेहरू पार्क बोधन बस स्टैंड चौराहों पर ना ही सिग्नल्स कारकट ना ही ट्रैफिक जवाब, जिससे हादसात का खतरा। सिग्नल्स को कारकट बनाने का मुतालिबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।